नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। समूचे देश में 74वें गणतंत्र दिवस का उल्लास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्र ध्वज फहराएंगी। गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। कला और समाज सेवा में राजस्थान को 3 पद्मश्री अलंकरण मिले हैं। और प्रदेश में तेज सर्दी का असर जारी, कई स्थानों पर कोहरे का असर। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। समूचा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र की सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता, नारी सशक्तिकरण और नए भारत के उदय का प्रदर्शन किया जाएगा। विजय चौक से सुबह 10:30 बजे परेड लाल किले की ओर बढ़ेगी। समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद कर्तव्य पथ पर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और 21 तोपों की सलामी होगी। इस बार ये सलामी भारत में निर्मित तोपों से दी जाएगी, जो रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। राष्ट्रपति की सलामी के साथ परेड शुरू होगी। मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा लेगी। गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 6 विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की 23 झांकियों का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा करीब 350 नृत्यांगनाएं नारी शक्ति पर प्रस्तुति देंगी। कोर ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल टीम मोटरसाइकिल पर रोमांचक प्रदर्शन करेंगी। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और परेड का नेतृत्व करेंगे। समारोह में लोक कलाकार और स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। समारोह में घुड़सवारी प्रदर्शन और बैंड वादन भी होगा। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में ध्वजारोहण करेंगे। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वज फहराया। इस मौके पर आरएसी की टुकड़ी ने सलामी दी। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और प्रमुख स्थानों तथा शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्र ध्वज फहराया जा रहा है। जिलों और कस्बों में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्री, उप मुख्य सचेतक ध्वजारोहण करेंगे। कुछ स्थानों पर जिला कलेक्टर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समारोह में सम्मान भी किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के संदेश का प्रसारण आकाशवाणी के राजस्थान स्थित सभी केंद्रों से सुबह 9:10 पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में युवाओं के लिए अभूतपूर्व नए अवसर उपलब्ध हैं। वे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों और प्रस्तुतकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस ऐसे संगठन हैं जिनसे राष्ट्रीय उद्देश्यों और चिंताओं से संबद्ध युवा जुड़े हुए हैं। साथियों, एनसीसी और एनएसएस ऐसे संगठन है जो युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से, राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। कोरोना काल में किस प्रकार एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाया, ये पूरे देश ने अनुभव किया है। इसलिए सरकार का भी ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए, इनका विस्तार किया जाए। बड़ी संख्या में हमारे एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स, विभिन्न आर्टिस्ट गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रहे हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं में ऊर्जा, उल्लास और कुछ करने की इच्छा तथा नई सोच होती है। श्री मोदी ने कहा कि देश में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक जरूरतों के अनुसार काम कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है और इससे नई संभावनाएं और जिम्मेदारियां पैदा हुई हैं। राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने इस अवसर पर देश विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ने लागू होने के दिन से आज तक शानदार यात्रा पूरी की है, जो अन्य राष्ट्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। विभिन्न विश्व मंचों पर भारत के हस्तक्षेप से सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि G20 की भारत को मिली अध्यक्षता लोकतंत्र और बहुस्तरीयवाद को प्रोत्साहन देने का एक अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर राष्ट्रपति ने कहा कि मोटे अनाज पहले से ही लोगों के लिए आवश्यक रहे हैं और वर्तमान में मोटे अनाज अपनाने से स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। वर्ष 2023 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारे आहार के मुख्य तत्व हुआ करते थे। समाज के सभी वर्ग उन्हें फिर से पसंद करने लगे हैं। ऐसे अनाज पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि उनकी उपज कम पानी में ही हो जाता है। राष्ट्रपति ने शासन में सुधार के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों, लोगों के जीवन और सर्वोदय अभियान की उपलब्धियों की सराहना की। राष्ट्रपति ने नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और महिलाएं प्रगति कर रही हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की भागीदारी के रोल पर हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। राज्यों की अपनी यात्राओं, शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों और प्रोफेशनल्स के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के दौरान मैं युवतियों के आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित होती हूँ। जल जीवन अभियान के अंतर्गत हर घर नल से जल कार्यक्रम 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक भरत लाल ने नई दिल्ली में कल 14वें दक्षिण एशिया सम्मेलन में ये जानकारी दी। वे उच्च आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए जल सुरक्षा कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। 19 महिला अवार्डी भी शामिल हैं। ओआरएस के जनक डॉक्टर दिलीप महालानाविस को पद्म विभूषण दिया जाएगा। खान को 3 पद्मश्री सम्मान का ऐलान किया गया है। गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन की जोड़ी को गजल गायकी के लिए, समाजसेवी लक्ष्मण सिंह तथा समाजसेवी मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। बसंत पंचमी का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं और विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में महाआरती रखी गई है। सप्तकोशी परिक्रमा के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राज्य में तेज सर्दी के बीच आज कई जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। दौसा, सवाईमाधोपुर और बाड़मेर में धुंध से दृश्यता काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में देर तक कोहरा छाये रहने के आसार जताए हैं। वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समूचे देश में 74वें गणतंत्र दिवस का उल्लास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्र ध्वज फहराएंगी। गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। कला और समाज सेवा में राजस्थान को 3 पद्मश्री अलंकरण मिले हैं। और प्रदेश में तेज सर्दी का दौर जारी है। कई स्थानों पर कोहरे का असर। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।